अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको टॉपिक से पता ही चल गया होगा कि मैं किस बारे में बात करना चाह रही हूँ। ये मेरी अपनी ख़ुद की जो है डैंड्रफ के अकॉर्डिंग जो है प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मैंने किस तरह से इसको फ़ेस किया और इसलिए भी कर रही हूँ। असल में मैंने जो है ना कुछ दिन पहले ट्रीटमेंट लिया था। समझ लें कि वो क्या कहते हैं कि ट्रीटमेंट को केराटिन ट्रीटमेंट जो है वो मैंने लिया था। तो इससे पहले भी मैं ले चुकी हूँ, लेकिन एक ही फ़र्क ये था कि उसके केमिकल्स ऐसे नहीं थे जिसकी वजह से मुझे जो है कोई प्रॉब्लम हुई हो। काफ़ी अच्छा रहा था वो तो, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने लिया तो वो मेरा काफ़ी बुरा रहा और उससे मेरे सर में जो है ना काफ़ी इन्फेक्शन हो गया, जिसकी वजह से बाद में मुझे 1 महीने बाद या उससे 1 महीने से थोड़ा पहले मुझे पता चला कि मेरे सर में काफ़ी जो है डैंड्रफ खुश्की होने लगी है। तो फिर मैंने काफ़ी सोचा कि यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई है, किस तरह से इसको मैं हैंडल करूं। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझे एक लोशन लिख कर दिया था और एक की शैम्पू लिख कर दिया जो कीटाकोनाज़ोल जो नॉर्मली देते हैं सर वॉश करने के लिए। तो वो मैंने यूज़ किया और लोशन भी मैंने लगाया। लोशन जो लगाना था वो थोड़ा लोशन लेकर उसमें 2-3 ड्रॉप जो है नारियल किसी भी तेल के आप डाल के यूज़ करना था, लेकिन उससे मुझे कब फ़र्क नहीं पड़ा और खुश्की मेरी इतनी ज़्यादा थी कि आप सोच भी नहीं सकते कि मतलब वो मैं जहाँ बैठती थी वहाँ मेरी खुश्की खिलती थी और बाल मेरे ऐसे बिल्कुल गुच्छों की तरह मेरे हाथों में आ जाते थे। मतलब और इवन कि जहाँ मैं चल रही होती थी मेरे पूरे घर में बाल भरे हुए होते थे, जिस जगह से मैं चल कर होकर आई हूँ। और मुझे कहीं जाने में भी इतनी शर्मिंदगी होती थी कि मुझे वहाँ से बाल जब गिरे होते तो मैं समेटती फिरती थी कि किसी और की भी नज़र ना पड़ जाए इस तरह से। तो बहुत शर्मिंदगी होती थी हर जगह जाके कि यार कि मुझे डैंड्रफ हो गई है, क्या करूँ मैंने अभी दवाइयाँ भी ली डॉक्टर से, लेकिन मुझे कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ। अच्छा, जल्द की खुश्की की एक ऐसी जो जल्द की खुश्की वो एक ऐसी बीमारी है कि अगर एक दफ़ा हो जाए तो वो फिर बार बार होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। उससे जान छुड़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपका स्कैल्प जो है वो बहुत सेंसिटिव हो जाता है। ठीक है, जैसे कि एक अच्छा, इसके अलावा भी इन्फेक्शन के अलावा भी खुश्की की बहुत सारी वजह होती है, जैसे कि आपके स्टमक में जो है वो ड्राइनेस हो गई है जिसकी वजह से वो जो है स्कैल्प पे आ रही है आपके। ठीक है, और इसके अलावा भी हम जैसे जब मैंने आपको बताया कि कोई ट्रीटमेंट ले लिया है या कोई केमिकल ऐसा यूज़ कर लिया है जिसकी वजह से जो है हमें प्रॉब्लम हो गई है, इन्फेक्शन हो गया सर का। और ये इन्फेक्शन की वजह से ही नॉर्मली होती है कि स्कैल्प का आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो इतनी बुरी तरीके से मुझे इतनी बुरी तरीके से ये डंडरफ हुई कि मैं जब खारिश करती थी तो मुझे मेरे नेल्स में जो है ब्लड आ रहा होता था। स्टिल अभी भी थोड़ी है, लेकिन अभी बहुत हद तक मेरी कम हो गई है। मैंने दवाइयाँ डॉक्टर की यूज़ की तो वो मुझे इफ़ेक्ट नहीं की। तो मैं उन ख़वातीन के लिए ये मेरी जो वीडियो है कि जिन्होंने बहुत सारी मेडिसिन भी यूज़ कर ली है, बहुत सारी चीज़ें करा कर भी देख ली हैं और उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो मैं अपनी स्टोरी में इसलिए बता रही हूँ कि मुझे जिस चीज़ से इफ़ेक्ट हुआ है उससे आप लोगों को भी फ़ायदा हो। ठीक है, तो मैंने काफ़ी महीने मतलब इसका 2-3 महीने लगातार मैंने इलाज कराया, मेडिसिन यूज़ की, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, उसके बाद मैंने खुद सोचा कि चलो कोई घरेलू जो है टोटके करके देखते, रेमेडी करके देखते, क्या पता उससे इफ़ेक्ट हो जाए। एक मैंने यहाँ पर हर्बल डॉक्टर को भी दिखाया था तो उन्होंने मुझे एक रेमेडी बताई जिसमें ये था कि जो चावल का जो पानी होता है जब आप बॉयल करते हैं तो वो पानी जो है जैसे आज हमने चावल बॉयल किया है उसका पानी निकाल के हमने रात को रख दिया, फ्रिज में रख दिया, या जब भी आपने रख दिया 1 दिन पहले का होना चाहिए वो पानी। ठीक है, उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर आपने मेथी दाना डाला। ठीक है, और फिर जिस दिन आपने उसको यूज़ करना है उसके अंदर उसको अनियन का जो जूस होता है वो निकाल के आपने डालकर अपने स्कैल्प पे लगा लेना, उससे बहुत इफ़ेक्ट होगा आपको। एक ये मेरी रेमेडी है। ठीक है, उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा, जो कि मुझे दवाइयों से नहीं बल्कि किसी चीज़ से नहीं पड़ रहा था। ठीक है, और उसके अलावा जो है फिर मैंने अपना एक जो है मैंने रेमेडी जो वो करी कि चले ये करके देखते हैं। और मैंने काफ़ी सुना भी था और देखा भी था कि बचपन से कि भाई आंवला, रीठा, सीकाकाई जो सबने सुना होगा उसको, वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है बालों के लिए। ठीक है, तो और ग्रोथ के लिए भी अच्छा होता है, यानी ड्राइनेस वगैरह सारी चीज़ें जो है स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो ख़त्म कर रहा होता है। तो मैंने सोचा कि चला मैं ये भी करके देख लेती हूँ। तो मैंने फिर उस रेमेडी के साथ साथ मैंने इसको भी फॉलो किया, आंवला, रीठा, सीकाकाई, उसमें जो है बनाना अपने हिसाब से जो आप जितना आपके बालों में वो आ जाए पूरा प्रॉपर तरीके से, एक बनाना ले लें, हाफ ले लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसमें मैंने बनाना डाला और 1 चम्मच भर की जो आंवला, रीठा, सिकाकाई का जो पाउडर था एक साथ मिक्स किया हुआ उसको मैंने
बॉल में डाला, ठीक है। उसके साथ मैंने दही ले ली, दही के साथ मैंने उस बनाना और उस पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके बाद मैंने अपने स्कैल्प पे जो है वो अप्लाई किया। उससे ये थोड़ी सी जलन होती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा आपने मतलब ख़ारिश कर कर के इतनी जो है वो खराशें पड़ चुकी होती हैं और उसमें थोड़ा जलन फील होती है। लेकिन ये कि उससे मुझे काफ़ी हद तक मतलब मेरी ऐसी खुश्की थी कि मैं आप सोच नहीं सकते कि मैं कहीं भी बैठूँ वो गिर रही होती थी। लेकिन उससे मेरे एक ही दिन में इतना फ़र्क पड़ा कि मैं खुद ही हैरान रह गई। फिर उसके बाद मैंने उसको 2 बार ट्राई किया तो और भी थोड़ा उसमें कमी आई। तो अभी मेरी स्टिल देखिए बहुत कम हो चुकी है। अभी आपको नज़र आ रही हो शायद में भी, ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत कम हो चुकी है। यानी मेरा सर जो है ना पूरा, ये जो आपको क्लियर लाइन दिख रही है ना, ये नहीं दिख रही थी, यानी पूरा वाइट भरा हुआ था ये। और मुझे बहुत शर्मिंदगी भी होती थी कहीं जाने आने में कि यार ये क्या है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टोरी क्यों ना आपसे शेयर करूँ। बहुत सी ख़वातीन ऐसी होंगी जिनको ये मसले मसाइल हैं और वो फेस कर रही हैं, उनको इवन के दवाइयों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। दूसरा एक इसके साथ साथ एक चीज़ और आपने करनी कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के, अगर आपको पेट का स्टमक का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो वो भी ठीक हो जाए, या आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि भाई मुझे एसिडिटी बहुत रहती है या पेट की कोई तकलीफ़ है कुछ भी है स्टमक की, तो वो वहाँ से ट्रीट करवाएं, ताकि वो भी आपकी स्किन पे जो असर हो रही है तो वो ख़त्म हो, ठीक है। और इसके अलावा पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, और इसके अलावा मैंने जो आपको रेमेडीज़ बताया वो करें, वो बहुत इफेक्टिव, उससे इंशाल्लाह ज़रूर आपको फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप जब सर में खुश्की होती है ना, तो वो यकीन करें पूरे जगह पे आ रही होती है, मुंह पे भी आ रही होती है, इवन कि मेरे नोज़ के इस तरफ भी बहुत ज़्यादा खुश्की रहने लगी थी। अभी वो भी काफ़ी हद तक कम रही, कानों के पीछे मेरी खुश्की रहने लगी थी। इवन कि ज़्यादा इस तरह की खुश्की हो तो आईब्रोज़, आपकी जो आईलैशेज़ है वो भी झड़ने लगती हैं। इससे बहुत ज़्यादा जो है ना नुकसान हो रहा होता है। तो कोशिश करें कि जो मैंने रेमेडीज़ बताया उसको फॉलो करें, फॉलो करके देखें और मुझे इंशाल्लाह ताला कमेंट में ज़रूर बताएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।